राधे। प्रेम से बोलो। कल की कथा को हम थोड़ा सा स्मरण करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही भक्त जो कि मंडोली गांव से हमारे बीच में हैं, जो कि कथा के बड़े रसिक हैं। जहां कहीं नजदीक कथा हो ये जरूर पहुंचते हैं। कुछ कारण करके 7 दिन तक नहीं आ पाए, नहीं तो ये जहां भी नजदीक कथा हो वहां जरूर कथा में पहुंचते हैं। बहुत ही इनके भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। इनके घर में भी हमने अकेले ने इन्होंने कथा कराई थी अपने घर में, हम इनके घर भी कथा करके आए थे। बहुत भाव है, नजदीक कहीं भी कथा हो, हमारी हो या किसी की भी हो, वो जरूर पहुंचते हैं। बहुत विचार अच्छे हैं इनके कि कथा में कहीं ना कहीं कथा छूटे ना। तो ऐसे हमारे बीच में आज फिर दोबारा कथा में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो। तो कल की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल हमने भगवान ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव मनाया था। कल जल्दी में हमने जल्दी ठाकुर जी भी हमारे सो गए थे ना, बिल्कुल सुस्त पड़े थे ठाकुर जी। वैसे ठाकुर जी क्या है, बड़े नटखट हैं, मगर कल ठाकुर जी ज्यादा देर हो गई थी ठाकुर के प्रागट्य में, तो उनको नींद ही आ गई थी। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो। तो आज हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे कि ठाकुर जी का जन्म कैसे हुआ। बोले जब मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा कंस, उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं ही यहाँ राज करूं, मथुरा का राजा मैं ही बनूं। इतना उग्र था कि अपने पिता को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया और खुद राजा बन गया जबरदस्ती। उसको लगा कि भाई प्रजा में मेरी छवि खराब हो गई है, कि खुद के ही पिता को पकड़ कर अंदर कर दिया इसने। तो अपनी छवि सुधारने के लिए इसने क्या किया, अपनी चचेरी बहन, चाचा जी की लड़की थी कौन, देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करा। जितना भी खर्चा लगा खुद किया और बहुत सा दहेज दे करके अपनी बहन की शादी करी। कि लोग बोले भाई चचेरी है, मगर इसने बड़ी धूमधाम से किया और बहुत सा दहेज दे करके भी उसको विदा करने की जब बारी आई तो बोले स्वयं उसने उस रथ को चलाया कि मैं खुद ही अपनी बहन को छोड़ के आऊंगा। तो कल कथा आ रही थी कि बीच में ही आकाशवाणी हुई कि तेरे जिस बहन को तू लेके जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो आपने कल कथा सुनी थी कि वसुदेव जी ने उस समय किसी ना किसी तरह बात को टाला और इनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह होकर के क्या हुआ, इन दोनों को कारावास, कंस की कारावास में रहना पड़ा। जब भगवान प्रकट हुए, बोले भाद्रपद की अष्टमी, भादु की अष्टमी में भगवान का रोहिणी नाम नक्षत्र में अर्धरात्रि पूरे 12 बजे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ। जब प्रागट्य हुआ तो सभी देवी देवता ऊपर स्वर्ग से इनकी स्तुति करने लगे कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी की सत्य 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 रूप कह करके सभी देवता स्तुति करते हैं। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला ही स्कंद आता है उसमें भगवान की स्तुति क्या कही है, बोले सत्य कह गए, किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादित्वे, मैं सत्य स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। किसी विशेष भगवान का नाम नहीं लिया। वो सत्य कौन है, ये श्री कृष्ण जी का क्या है, सत्य स्वरूप है। इसलिए सभी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर इनकी स्तुति करी। अब हुआ ये कि जैसे जैसे देवकी के पुत्र होते गए, 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें साक्षात मेरे भगवान शेष अवतार में बलराम जी महाराज क्या है, संकर्षण प्रक्रिया से मां रोहिणी के गर्भ में चले गए और 8वें गर्भ में ठीक भाद्रों की अष्टमी में मेरे भगवान रात्रि में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जब रात के 12 बजे मेरे भगवान आए तो कई विद्वानों ने पूछा भी भगवान रात को क्यों आए। रात को तो
बोले चोरों का समय होता है। रात के 12 बजे किसका समय होता है? चोरों का। तो संत कहते हैं कि मेरे भगवान भी चोर हैं। क्या है? चोर हैं। अब आप ऐसे मत समझना कि पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान चोर है, शायद भगवान पदार्थ संसार की चीजों को चुराते होंगे। नहीं, मेरे भगवान किस चीज के चोर हैं? मेरे भगवान आपके पापों को चुराते हैं। क्या चुराते हैं? पापों को। कोई भी कितना भी पापी हो, यदि कदाचित उसके मुख से अनजाने में भी कृष्ण नाम निकल जाए तो ग्रंथ कहते हैं फिर वो कभी भी नरक का अधिकारी नहीं होता। कभी भी। यदि कभी अनजाने में भी हमारे मुख से कृष्ण नाम निकल जाए तो वो कभी भी नरक का अधिकारी नहीं होता। ये ग्रंथ कहते हैं। इसलिए भगवान क्या चुराते हैं? बोले हमारे पापों को चुराते हैं। भगवान चोर है। दूसरा आगे कथा आएगी, भगवान क्या चुराते हैं? माखन। क्या चुराते हैं? माखन। अब यहां माखन का अर्थ क्या है? संत हृदया नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? माखन को। संस्कृत में नवनीत कहते हैं माखन। बोले मेरे भगवान क्या चुराते हैं? माखन। और माखन का अर्थ होता है मन। माखन आप देखेंगे, आप सबके घर में होता है, बड़ा कोमल होता है। जब आप ताजा ताजा माखन बनाते हैं ना, उसको आप चाहे मुट्ठी में ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा, वो निकल जाएगा उंगलियों के रास्ते से। इतना कोमल होता है ना माखन। आप माखन को जोर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी उंगलियों के रास्ते से बाहर निकल आएगा। इतना कोमल होता है माखन। माखन का अर्थ है हमारा मन। यदि हमारा मन माखन के जैसे कोमल है, माखन के जैसे पवित्र है, तो मेरा भगवान आपके मन रूपी माखन को चुराता है। अगर आपका मन कोमल है, अगर आपका मन पवित्र है, तब मेरा भगवान क्या करता है? आपका मन रूपी माखन को चुराता है। भगवान कोई माखन चोर नहीं है। भगवान को क्या लोड़ पड़ी है? 9 लाख गाय हैं भगवान के घर में। नंद बाबा के घर में कितनी गाय हैं? 9 लाख। और जिसके घर में 9 लाख गाय बंधी हो, उसे माखन की कमी होगी क्या? मगर फिर भी मेरे भगवान आगे जाकर माखन चोरी करते हैं। किसका माखन चोरी करते हैं? जिसका मन कोमल हो। अर्थात मेरे भगवान मन को चुराते हैं। तो भगवान जब देवकी के गर्भ से, 8वें गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए, तब पहले ही पूरी बात समझा दी भगवान ने कि अब यहाँ पे जब तक तो मेरे हाथ में शंख चक्र गदा है, चतुर्भुज रूप लेकर आए, तब तक कोई घबराने की लोड़ नहीं। जब मैं छोटा रूप ले लूंगा तब मुझको संभाल करके यहाँ से दूर ले जाऊंगा। तब क्या किया मेरे भगवान ने? छोटे लड्डू गोपाल, छोटा सा रूप ले लिया मेरे भगवान ने। और अब जैसे ही रोना शुरू किया मेरे भगवान ने, तो कहते हैं जब मेरा भगवान जीव के सन्मुख आता है तो जीव के बंधन टूट जाते हैं। यहां पे एक श्लोक आता है कि वसुदेव घरम। वसुदेव के घर में साक्षात भगवान प्रकट हुए। क्या हुए? भगवान प्रकट हुए। अब कोई बोले कि भाई वसुदेव जी के घर में कहां प्रकट हुए? प्रकट तो वो कंस की जेल में हुए। कहां हुए? कंस की जेल में, घर में नहीं हुए। तो आप घर किसको समझते हैं? क्या ईंट पत्थरों से बने मकान को घर समझते हैं आप? जो ईंट पत्थरों से बना है वो तो मकान है। घर किससे बनता है? रिश्तों से। घर किससे बनता है? अपने रिश्ते नातों से घर बनता है। ये बाकी तो मकान है। मकान तो ईंट पत्थरों से बनता है, मगर घर किससे बनता है? अपने परिवार से। जेल में भले ही हैं, मगर साथ में कौन है? देवकी भी है। तो परिवार के, फैमिली के मेंबर तो सब जेल में, इसलिए घर बोला है। तो महाराज जब भगवान प्रकट हुए तो पूरी बात समझ आ दी। जैसे ही मेरे भगवान प्रकट हुए, आज इतनी खुशी हुई इंद्रदेव को भी, सभी देवताओं को, कि बारिश पड़ गई मूसलाधार। बड़ी मोटी मोटी बारिश पड़ गई ठाकुर जी के स्वागत करने के लिए।
मानो बारिश भी कहना चाहती है कि हम भी एक बार ठाकुर जी के दर्शन कराएं। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बोले सारे बंधन खुल गए। इनको हथकड़ियों में बांधा हुआ था, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जो बंधन में बंधे हुए थे, जैसे ही जीव के सन्मुख ठाकुर जी आते हैं, वैसे ही जीव के जन्म जन्म के बंधन क्या है, मुक्त हो जाते हैं। देवकी और वसुदेव जी के सब बंधन खुल गए और सारे कारावास के ताले भी टूट गए। महाराज ताले भी टूट गए। अब भगवान ने सब समझा रखा था कि मुझे यहाँ नहीं रखना, मुझे कहाँ पहुंचा देना, नंद भवन में। कहाँ पहुंचाना है, नंद भवन में। क्योंकि नंद और यशोदा जी को भगवान ने वादा कर रखा था। उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, उस तप से वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो सब समझ आ जाता, मुझे नंद भवन में, गोकुल में, ब्रिज में छोड़ देना। तो अब भगवान को ले जाकर टोकरे में कौन, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं। पूरी बारिश पड़ रही है। देखा शेषनाग ने कि मेरे भगवान ऐसे तो बारिश में भीग जाएंगे, तो शेषनाग ने अपने फनों से क्या है, भगवान ठाकुर जी पे छाया कर दिया, बारिश से बचाया। उसके बाद बोले इतनी बारिश हुई कि यमुना का जल भी अपनी स्तर से ऊपर आ गया। अब यमुना पार करके जाना था बाबा को, वसुदेव जी को। मानो यमुना बाबा के, नंद बाबा के, वसुदेव जी के यहां तक आ गई। मानो यमुना कौन है, भगवान की पत्नी। मानो पत्नी चाहती है कि मैं दर्शन करना चाहती हूं अपने पति के, और ठाकुर जी क्या करते हैं, टोकरे में से एक पैर नीचे लटका देते हैं, पैर का स्पर्श यमुना को दे देते हैं। कहते कम से कम ससुर जी की तो शर्म कर ले, भी ससुर जी तो साथ जा रहे हैं ना। बोले ससुर की शर्म कर, अपना पानी का स्तर नीचे कर, तब जाकर के यमुना का स्तर क्या है, नीचे हो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने पैर का स्पर्श यमुना से कराया, तब पानी समान हो। और मेरे भगवान अब कहां, नंद भवन में पहुंचा। और नंद भवन में क्या हाल है, नंद जी की उम्र इतनी हो गई, अभी तक कोई बालक नहीं है। बहुत उम्र होगी मगर कोई बच्चा है ही नहीं यशोदा के घर में। मेरे भगवान ने आज यशोदा के गर्भ में अपनी योग माया को भेजा। किसको भेजा, योग माया। उधर नंद बाबा ने बहुत से ब्राह्मणों का सेवा सम्मान करते हुए बहुत सा दान पुण्य किया। नंद बाबा को ब्राह्मणों ने बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में पूतो फलो और दूधो नहा, तुम्हारा घर हमेशा पूतों से फलता रहे। नंद बाबा बोले बाबा ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले इतनी उम्र होगी आज तक तो कोई पूत भया नहीं, अब कहां से भयेगा। बोले तुम बस ब्राह्मणों की सेवा चकाचक करते रहो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे घर में लाला जरूर होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण योग माया का रूप लेकर के कहां आते हैं, मां यशोदा के गर्भ में। पूरे नंद में, पूरे ब्रज में, नंद भवन में ये खुशी हो जाती है कि मां यशोदा इस बार गर्भ से है। भगवान ने चाहा तो पुत्र जरूर होगा। अब भगवान वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद भवन की ओर आते हैं। समय होता है तो भगवान क्या करते हैं, आज श्री कृष्ण भगवान जी नंद महल में जब पहुंचते हैं तो पूरे नंद भवन में आज बड़ी खुशी है कि आज जो नंद की बहन है सुनंदा, नंद की बहन कौन है, सुनंदा। सुनंदा जी को पहले ही यहां बुला लिया गया था कि जो यशोदा है वो गर्भ से है, तो तुम उनकी सेवा करने के लिए। आज यशोदा के गर्भ से एक कन्या हुई। क्या हुई, कन्या। कन्या हुई तो सुनंदा जी ने आज देखा कि भाई ये तो कन्या भई है। यहाँ खुशी बहुत है, इतने साल बाद चाहे लड़की हुई या हुई तो है ना। इधर ठाकुर जी को लेकर के नंद भवन में कौन आ गए, वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी आए तो आज जहां पे यशोदा मैया अपने कक्ष में सो रखी थी, साथ में एक छोटी सी कन्या भी थी, तो आज यशोदा जी
सोई पड़ी थी तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है, ठाकुर जी ने सब कुछ समझा रखा था वसुदेव जी को कि आप वहां पे कन्या होगी, उस कन्या को वापस ले आना और मुझे वहां रख देना। तो ऐसे ही किया वसुदेव जी ने, ठाकुर जी को तो वहां यशोदा जी के पास रख दिया और उस कन्या को ले जा करके वापस कारावास में वापस आ गई कंस के। जैसे ही वो कन्या कारावास में पहुंची तो फिर वैसे का वैसे हो गया, सबको ताले लगे। ये कन्या कौन है? बोले भगवान की माया। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेली होए। अर्थात हम सभी माया माया भजते रहेंगे, कहां से माया आएगी, कहां से माया आएगी, और माधव को कोई भजता नहीं है। बोले जो माधव को भजने लग गया तो माया तो अपने आप चेली हो जाएगी। तो महाराज जब माया आती है तो क्या होता है? बंधन बंध जाता है। जैसे खुला था बंधन, माधव के आने से बंधन खुल गए थे, माया के आने से फिर बंध गए। जब जीव मोह माया में पड़ता है तो फिर बंध जाता है, और जैसे ही माधव आता है तो सब बंधन छूट जाते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो जैसे ही योग माया कंस के कारावास में भगवान वसुदेव जी लेके आए, आज उस माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया वैसे ही कंस को खबर लगी कि देवकी का 8वां गर्भ हो गया। क्या हुआ? 8वां गर्भ हो गया। देखा ये तो लड़का नहीं, ये तो लड़की है, ये तो कन्या है। बोले चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, बोले मैं तो इसको मार के ही रहूंगा। जैसे ही जोर से उस कन्या को हाथ में पकड़ करके नीचे पटक करके मारना चाहता है कंस, वैसे ही वो साक्षात अष्टभुजी रूप धारण करके मेरी मां भवानी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बोलिए दुर्गा मैया की। वो कन्या कौन है? दुर्गा मैया। तब भगवान ने वरदान दिया तो मेरी माया है, तेरी विभिन्न रूपों में पूजा होगी। कोई चिंतापूर्णी कह के पूजेगा, कोई नैना देवी कह के पूजेगा, कोई मनसा देवी कह के पूजेगा। तेरी हर जगह पूजा होगी, कुल देवी के रूप में तेरी पूजा होती रहेगी। आप सबको पता है आपकी कुल देवी कौन है? बैठे यहाँ पे जिनको पता है कुल देवी कौन, सभी को पता है। समय समय पर अपनी कुल की देवी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा आपने नहीं करी तो क्षमा करना, आपके परिवार पर कभी भी कोई भी आपत्ति आ सकती है। आजकल हम कई बार कहते हैं कि आजकल हम ऐसे गुरुओं के लड़ लग गए ना, जिन गुरुओं ने हमसे हमारी देवी देवता ही छुड़वा दी। मुझे इतना विश्वास है बहुत से लोगों के घर में दीवा भी नहीं चलता होगा, जोत भी नहीं चलती होगी। आपके घर में जोत कौन कौन जगाता है? सभी जगह पे। वाह भाई, बहुत बढ़िया बात है, अच्छे हैं यहाँ के लोग। बहुत जगह जाते हैं ना, कोई जोत बत्ती सब बंद करा दिया। बोले हम बोलते हैं ना बस गुरु वाले हैं, हमने तो सब बंद कर दिया। भैया गुरु का नाम लिया है तो क्या जोत बत्ती बंद हो जाएगी? कैसे आपको गुरु मिले जिन्होंने आपकी जोत बत्ती बंद कर दी? 1 लख भूत 1.25 लख नाती, तेरा मन घर दिया न बाती। दिया बाती किसके घर नहीं होती? जिसका कोई नहीं रहता महाराज। और धन्य है आजकल के गुरु जो हम जैसों की जोत बत्ती बंद करके बैठे। बहुत से लोग हैं नहीं जगा रहे, बोले हम तो बस गुरु वाले हैं, हम नहीं मानते कुछ। अरे भैया ऐसे गुरु दीक्षा लेके हमको क्या फायदा जिसने हमारे देवी देवताओं की जोत हमसे छीन ली। जिस घर में जोत नहीं जगती वो घर शमशान है। हमारे हिंदुओं के घर में जोत तब बंद होती है जब हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तब हमको सूतक लगता है। हम 12-13 दिन तक जोत नहीं जगाते थे, और आपको रोज का ही सूतक किसी ने लगा दिया। इसलिए अपने घर में नहीं तो 2 समय, नहीं तो 1 समय, सुबह के समय आपके घर में जोत जरूर जगनी चाहिए। जोत उसके घर में नहीं जगती जिसके घर में कोई अशुभ हो जाता, ठीक है ना। तो अपनी कुल देवी को हमेशा याद करो। जो भी आपके कोई कुल देवी देवता है उनकी जोत जरूर जगाओ अपने घर। वो आपका न जाने कौन सा कष्ट मिटा देगी।
आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो किसी पंडित जी को बुला के देवी देवताओं की पूजा कराओ, गणेश पूजा कराओ, कुल देवी की पूजा करवाओ। हम सब भूले बैठे हैं, दुख में बहुत याद करते हैं। जैसे ही बेटिया की शादी हो, बेटे की शादी हो, समय कोई नहीं करता कुल देवी को याद। सभी को आप कार्ड भेज देते हो, सभी को निमंत्रण देते हैं, मगर अपने इष्ट कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं। तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा उनको? अरे वो आपसे कोई धन के लालच थोड़ी आपसे कोई धन लेना हो, सिर्फ वो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। वो सिर्फ तुम्हारे भाव देखने के लिए हैं, तुम उनको याद करते हो या नहीं करते। इसलिए अपनी कुल देवी की पूजा मत छोड़ना। ये दुर्गा देवी बनकर के अष्टभुजी रूप धारण करके आज मां भगवती इस कंस के सन्मुख प्रकट हो गई और कंस को कहती है, मूर्ख, तू जिसको मारना चाहता था वो तो कहीं प्रकट हो गया है, अब तेरी मृत्यु निश्चय है, अब तेरी मृत्यु निश्चय है, वो तो प्रकट हो गया है। ऐसे कहती हुई मेरी मां अंतर्ध्यान हो गई। अब कंस को चिंता हो गई महाराज। उधर नंद बाबा के घर में बहुत उत्सव हो रहा है। नंद भवन में खुशी छा गई कि आज इतने वर्षों के बाद क्या हुआ, बोले लड़का हो गया। ये बात सुनंदा जी को पता थी, मैंने जब देखी तब तो लड़की थी, और रातों रात ये लड़का कैसे बन गया? रातों रात ये लड़का कैसे? मैंने तो देखी ये लड़की थी। तो योग माया मां भगवती दुर्गा यशोदा के, भगवान की लीला ऐसे यशोदा के गर्भ से मां भगवती दुर्गा का प्रागट्य भाव हुआ। तो आगे नंद भवन में बहुत खुशी है। आज नंद भवन में बधाइयां बज रही हैं। ठाकुर जी क्या है, नंद भवन में आ गए। नंद भवन में बोले भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए हैं कि 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। रात रात में नंद बाबा की
धागा आज लपेटा। क्या हुआ? बोले न जाने किस संत ने आकर के धागा लपेट दिया और रात रात में क्या हो गया? बेटी हो गया बेटा नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, खूब ब्राह्मणों को दान दिया, किसी को सोना दान दिया, किसी को हीरे दान दिए, किसी को मोती दान दिए, इतने खुश हैं आज अपना सर्वस्व लुटा दिया। सभी ब्रिजवासियों को आज बाबा ने दिल खोल करके दान दिया। कहीं से सोना लुटा रहे हैं, कहीं से हीरे लुटा रहे हैं, कहीं से मोती लुटा रहे हैं, बहुत भर भर के दान दिया कि आज बाबा की बड़ी कृपा हुई। न जाने सुनंदा जी देखती है कि रात तो कन्या थी, ये कैसे पुत्र हो गया। तो ये भगवान का चमत्कार था। भगवान, हम कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं। तो मेरे ठाकुर जी आज जब यशोदा के भवन में आए तो अब नंद जी की बहुत लोग प्रशंसा करने लगे कि अब तो मेरे बाबा नंद के घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। तो महाराज अब मेरे ठाकुर जी बिल्कुल छोटे से हैं, इतने सुंदर हैं लाला कि अब तो लोग सभी दूर दूर से बधाइयां लेने के लिए आ रहे हैं और मेरे गोविंद के, मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। उधर कंस को चिंता है कि भाई जो वो देवी बोली कि तेरा काल तो प्रकट हो गया है, वो है कहां? तो महाराज कंस को चिंता हुई तो कंस ने क्या आज्ञा दी कि इस इलाके में जितने भी एक से लेके 1 महीने से लेके राधे राधे, प्रेम से बोलो, थोड़ा बातें खत्म हो जाएं फिर करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, आ जाओ वापिस सभी। श्री राधे। तो महाराज नंद भवन में आज इतनी खुशी है, सभी देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, मगर उधर कंस को बड़ी चिंता है कि मेरा काल अगर प्रकट हो गया है तो अब मेरा क्या बनेगा। अब कंस अपने राक्षसों को कहता है कि 10 दिन के छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको मार दो, जितने भी उस इलाके में छोटे बच्चे हुए हैं उन सबको मार दो, वो भी मर जाएगा। अब देखो इसकी पाप की सीमा इतनी बढ़ गई, इसने उस इलाके में जितने भी छोटे बच्चे थे आज्ञा दी सभी को मारो। कंस ने अपने डर के मारे उस इलाके के सभी बच्चों को मरवा दिया महाराज। उसके बाद इसने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा भगवान को मारने के लिए।
पूतना जब इलाके में घूमती है तो देखती है कि नंद के भवन में बड़ा उत्सव चल रहा है। कहीं ना कहीं यही तो वो लाला नहीं है जो मेरे प्रभु का अर्थात कंस का काल है। तो ये पूतना आज नंद भवन में रूप बदल करके चली जाती है। ये पूतना कौन है? राक्षसी। पूतना अपना रूप बदल करके जाती है। क्या रूप लेती है? बोले लक्ष्मी माता के जैसे रूप बना देती, इतनी सुंदर लगती है। आज न जाने सारे ब्रिजवासी जब भी उसको, जो भी कोई उसको देखता है तो एक नजर देखने लग जाता है, बस उनकी नजर हटती ही नहीं उसके चेहरे से। भी ये कहां से आई है? आज तक तो हमने पृथ्वी पे इतना सुंदर कोई देखा ही नहीं। ये साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई है। सभी उसको देख रहे हैं। वो नंद भवन की ओर चली गई और यशोदा को बोली, अरे बहन तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी दूर की रिश्तेदार हूं। अब यशोदा इतनी खुश है। अब उसको यशोदा ने बहुत जोर लगाया, भी मैंने तो आज तक ये कभी देखी नहीं, कहां से ये मेरी दूर की बहन बन गई। तो यशोदा कौन है? यशोदा का मतलब क्या है? यशोदा का मतलब है जो सबको यश दे, उसका नाम है यशोदा। यशोदा ने पहचाना तो नहीं उसे, मगर उसे बुरा ना लग जाए कि भी अगर बोल दिया भी तो कौन है, कहां घुसी आ रही है, चल बाहर चल, ऐसा नहीं कहा। यशोदा कौन है? बोले जो सबको यश दे। बोला चलो भाई होगी कोई, क्या पता मैं ही भूल गई हूं। तो ये बोली कि भाई मैं तेरे लाला के दर्शन के लिए आई हूं, सुना है तेरा लाला बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। तो बोला कोई बात नहीं, अंदर पलने में पड़ा है लाला, जाकर के दर्शन कर लो। अब ये यशोदा जैसी उस पूतना को जो रूप बदल के आई है उसको अपने लाला की तरफ भेजती है और यशोदा माँ खुद अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अब ये देखती है कि नजदीक कोई नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी की तरफ इसकी दृष्टि पड़ती है पल्ले में, आज मेरे भगवान मानो पूतना को देखकर आंखें बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? आंखें बंद कर देते हैं। यहाँ पे संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? प्रश्न उठता है। मानो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरे सामने रूप बदल करके आओगे, मतलब तुम्हारे मन में कुछ और होगा और जुबान पे कुछ और होगा, तो मैं तुमको देखने वाला नहीं हूं। ये कथा क्या समझा रही है? अगर आप अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे रहे हो तो मेरा भगवान आपको देखने वाला नहीं है। बहुत लोगों की ये आदत होती है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ऐसी आदत भी होती है कईयों की। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुंह जैसा तेरा मन है वैसे ही बन के आएगा तो मैं तुझे देख लूंगा। अगर मन में कपट रख करके रूप बदल करके मेरे सामने आता है, जानबूझ करके, कई लोगों की आदत होती है भक्त बनने की, लोगों के सामने बड़े भक्त बनते हैं मगर मन वही जानता है, तो ऐसा नहीं करना है। भगवान कहता था मैं तुझे देखूंगा ही नहीं। ऐसी ये पूतना क्या है? कपट करके आई है। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान किसको नहीं देखता? जो मन में चालाकी रख के आता है उसको भगवान देखता ही नहीं। तो महाराज कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की मानो भगवान गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? गणेश जी का। क्यों? क्योंकि आज से यहाँ से भगवान राक्षसों को मारना शुरू कर रहे हैं। कोई भी कार्य शुरू करना हो तो भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, है ना? नहीं तो क्या पता कितनी बाधाएं आ जाए। इसलिए कई संत कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पे गणेश जी का ध्यान किया है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। दूसरा, कोई संत कहते हैं कि मानो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान ये चाहते हैं कि ये मेरी मां बन करके आ रही है। क्या बन के आ रही है? मां। क्योंकि पूतना के मन में पता क्या था कि मैं इसको अपना दूध पिलाऊंगी। क्या पिलाऊंगी? दूध। और आप सब जानते हैं पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, जो अपने दूध में जहर लगा के आई थी।
इसलिए मेरे भगवान ने आंखें बंद कर दी कि माता जी अभी तो मैं छोटा सा हूं, मेरी दूध पीने की उम्र है, तुम मुझे क्या पिला रही हो, विष पिलाने जा रही हो। मगर जैसे ही आज पूतना एक सुंदर सा रूप लेकर के मेरे ठाकुर जी को अपने गोदी में बिठाती है, गोदी में बिठाकर मेरे ठाकुर जी को स्तनपान कराने लगती है, तो मेरे ठाकुर जी आज उसको दूध को पी रहे हैं। और दूध को पीते पीते आज मेरे भगवान ने क्या किया, दूध पीते पीते ही उस पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही उस पूतना के प्राणों को खींचना मेरे प्रभु ने शुरू किया, उस पूतना को दर्द हुआ। उसने कहा, सा मुंच मुंचल मेरी प्रभासणी, कि लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी जी मुझे तो सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। पहले तो मेरे भगवान किसी को पकड़ता नहीं है, और जिसको पकड़ ले फिर उसको छोड़ता नहीं है। पहले जल्दी से ये आपको नहीं पकड़ेंगे, और जब आपको पकड़ लिया तब चाहे तुम लाख कोशिश कर लो तब तुम छुड़ा नहीं सकते। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मौसी जी मुझे तो सिर्फ पकड़ना पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। अब अच्छा बताओ, आप तो किसी को कथा के बारे इतना पता भी नहीं होगा कि कथा में इतना आनंद आने वाला है। आप सबको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है। मेरे ठाकुर जी की कथा देखो, आज से युगों हो गए उनको गए यहां से, उनकी कथा आज भी आपको कितना हर्ष देना। मेरे भगवान आपको यहां पे पकड़ के लाए हैं, तो कहने का भाव यह है, भगवान कहते हैं कि मौसी जी मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब किसी को पकड़ लेता हूं तो तब उसको छोड़ता नहीं। पूतना रो रही है, छोड़ दे लाला छोड़ दे लाला छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ते। कब छोड़ते हैं? जब उसके सांसों को खींच लेते हैं। जैसे ही उस पूतना के सांसों को खींचते हैं, तो जो सुंदरी का रूप लेके आई थी, अब उसका शरीर इतना बृहद है, इतना विशाल बन करके वो धरती पर गिरी, मानो ब्रिजमंडल के हजारों पेड़ पौधे उसके नीचे आकर बिल्कुल चकनाचूर होके मिट्टी बनी। इतनी विशाल उस पूतना का शरीर था। अब आप विचार करो, आज से मेरे ठाकुर जी की बाल लीलाएं शुरू हो रही हैं। कौन सी लीलाएं? बाल लीलाएं। आज से कथा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे आपको भी लगेगा यार ये भगवान नहीं हो सकता, कि 10 दिन का बच्चा कोई इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकता है क्या? है ना, विचार आएगा ना। हम आपको कह रहे हैं, भगवान जब नर रूप लेके आता है, वो ऐसी ऐसी लीला करता है कि ब्रह्मा की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। फिर आपकी और हम की तो कोई बड़ी बात नहीं। ब्रह्मा भी सोचता है कि ये भगवान नहीं हो सकता जब भगवान नर लीला करता है। आपके भी मन में विचार आता होगा, यार 10 दिन का बच्चा कैसे किसी को मार सकता है? ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा बना हुआ है। बोलो राधे राधे। ये सबका बाप बन के प्रकट हुआ था। कथा सुनिए ना, कथा को ध्यान से सुनोगे तो विषय से कभी भी प्रश्न नहीं खड़ा करोगे। जब आप कथा को ध्यान से सुनोगे तब कोई संशय नहीं आएगा मुझे। ठाकुर जी के प्रकट होने से पहले क्या हुआ? ठाकुर जी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप लेकर, बताया था ना कथा में। तो ये बालक बने हैं, बालक है नहीं। आपकी इच्छा आती है, ये अच्छी बात है, आपने गोपाल जी को बाल रूप में रखा हुआ है, इनकी खूब सेवा करो, वरना हमारी क्या औकात है कि हम इनको वस्त्र पहना सकें, हम इनको पगड़ी पहना सकें? हमारी औकात है क्या? सारी जहां को तो आप देते हैं प्रभु। और अच्छी बात है आप जुड़ो, क्योंकि ये आपका जुड़ने का जरिया है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मंदिरों की क्या आवश्यकता है, मंदिर क्यों बना रहे हैं? कहते हैं ना, आप में से कई लोग भी बोलते हैं भैया मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना दो, कोई स्कूल बना दो। और उससे भी बड़ी बात एक और है, आजकल आपने पीछे कुछ मूवियां देखी हैं, फिल्म, उन फिल्मों में हमारे देवी देवताओं का कितना अपमान करते हैं लोग।
और कितनी दुख की बात है, हम हिंदुओं को जरा भी दुख नहीं होता। हम बड़े मजे लेने के करके वो पिक्चर देखते हैं। हमको हमारी धर्म को नष्ट करने की बातें कौन समझा रहा है? जो हमको सिर्फ और सिर्फ समाज में हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे चलाना सिखा रहे हैं। आपको फिल्मों से क्या ज्ञान मिलता है ये आप जानते हैं। आजकल ऐसी कौन सी फिल्म है जो हम अपने परिवार के बीच में देख करके बैठ करके देख सकें? वो हमको क्या परोस रहे हैं और वो ही हमको बता रहे हैं कि भगवान शिव को जल न चढ़ाओ, और आप लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी क्या औकात है वो हमको बताएंगे हमको कहां जल चढ़ाना है, कहां दूध चढ़ाना है, कहां नहीं चढ़ाना है। हमको उनके पीछे चलना है जिनको कुछ पता ही नहीं है। भैया हम कहते हैं कि मंदिर हो, मूर्ति हो, ये प्रतीक है भगवान का। अगर ये नहीं होंगे तो आप झुकेंगे कहां? जब मंदिर नहीं होगा तो आप झुकेंगे कहां? अब यहां से आप चले गली में आपको बाबा खेड़ा के दर्शन होंगे। जैसे दर्शन होंगे तो आप झुक करके नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? और कहीं बीच सड़क से जा रहे हो, वहां ना कोई मंदिर है ना कुछ है, क्या खेत को नमस्कार करेंगे? खेतों को नमस्कार करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए ये जरूरी है, ये आपको समय समय पर मंदिर हो गए, मूर्तियां हो गई, ये आपको जोड़ने का रास्ता है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया शंकर जी को दूध चढ़ा के क्या फायदा, किसी गरीब को दे दो। हम कहते हैं गरीब को थोड़ा नहीं 5 किलो दो, कोई बुरी बात नहीं है, मगर हमको शंकर जी पे इतना सा चढ़ा हुआ दूध चुभता है। वो फिल्म वाले हमको समझा रहे हैं कि शंकर पे दूध मत चढ़ाओ, और हम समझ रहे हैं इतना सा दूध उनको हमारा शंकर पे चढ़ाया हुआ चुभ रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते आप धार्मिक हो। अगर आप धार्मिक होगे तो उनका ये जो वो परोस रहे हैं आपको, फिर उसको कौन देखेगा? जो वो आपको समझा रहे हैं फिल्मों में, वो फिर कौन देखेगा? इसलिए वो चाहते ही नहीं कि हमारा धर्म बढ़े, हमारी संस्कृति का नाश चाहते हैं वो लोग। आज हम लोगों की ये समझ है कि हमने उनको अपना मॉडल रोल बना रखा है, किसी हीरो को, किसी हीरोइन को। वो हमारे कोई मॉडल रोल नहीं है। अगर किसी को बनाना है तो अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना बनाओ। उनके पास है ही क्या? जो नित्य मदिरा में, शराब में टुन रहते हैं, न जाने कौन कौन से वो चरित्र करते हैं, और हम उनके चरित्र के पीछे चलेंगे। ये हमारा भारत का चरित्र नहीं है। तो कहने का भाव यह है, जब भगवान पूतना को मारते हैं, 10 दिन के हैं मात्र मेरे ठाकुर जी, और लीला ऐसी करते हैं कि पूतना जैसी राक्षस का वध कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि ये हो नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं कि कथा को सावधानी से सुनना। जो भी मेरे भगवान आज कर रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमात्मा। उसके बाद जब पूतना का वध हुआ, मेरे भगवान ने पूतना को मां से बढ़कर गति दी। ओहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांस यापा येदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचुकम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमो। ऐसे दयालु की शरणागति छोड़ करके अगर हम किसी और की शरणागति लेते हैं तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जो भगवान अपने को जो मारने के लिए आई थी पूतना, उसमें दोष न देख पाई तो आप और हमें क्या दोष देख पाएंगे? इसलिए इन पूर्ण परमात्मा की ही हमको शरणागति लेनी चाहिए। उसके बाद जब पूतना का अंत हो जाता है तो कंस अब एक सकटासुर नाम के राक्षस को नंद भवन में भेजता है। किसको? सकटासुर को। आज नंद भवन में तो रोज उत्सव चलता है। माता यशोदा को तो बहाना चाहिए उत्सव बनाने का। बोले लाला ने करवट ले ली तो बोले उत्सव कर लो, खूब दान करो। बोले आज मेरे लाला ने करवट ले ली तो लाला के लिए उत्सव हो रहा है। उधर से
माँ यशोदा क्या करती है, आज अपने लाला ठाकुर जी को आपके गांव में एक, क्या कहते हैं आप उसको, बैलगाड़ी होती है ना, या यहाँ पे रेड़ा कहते हैं उसको, है ना, बोले एक छकड़ा, वहां की भाषा में कहते थे छकड़ा, ब्रिज भाषा। बोले भगवान ठाकुर जी को यशोदा मैया क्या करती है, आंगन में तो खूब काम करती है, तो आंगन से बाहर ले जा करके एक छकड़े के साथ झूला बांध करके उस छकड़े में ठाकुर जी को रख देती है, और उस छकड़े के ऊपर खूब दूध, दही, माखन की मटकियां भर के रख देती है। अब अंदर खूब सभी गोपियां सज धज के आती हैं और लाला के उत्सव के गीत गा रही हैं। तो लाला सो रखे थे, ठाकुर जी सो रखे थे। जैसे ही गीत की आवाज आई, लाला उठे तो रोने लगे। देखते हैं कि भाई मेरे लिए गीत बज रहे हैं, मेरे लिए बधाइयां बज रही हैं, और मुझे बाहर छोड़ रखा है। रोना प्रारंभ किया कि ताजो यशोदा मैया मेरे रोने को सुने और मुझे अंदर ले जाए। अब छोटा बच्चा होता है, मुंह से तो बोल सकता नहीं, क्योंकि भगवान चाहे तो बोले, मगर वो बाल रूप लेके आए। इसलिए आप भी देखते हो, जब बच्चे को, अपने बच्चों को कभी भूख लगे तो वो बताते थोड़ी हैं, रोना शुरू कर देते हैं, और रोते हैं तो माँ समझ जाती है लाला को भूख लगी होगी, तभी उसके भूख का प्रबंध करती है। ऐसे ही लाला ने जोर जोर से रोना शुरू किया। रोए किसी ने नहीं सुना, सभी अपने अपने उसमें व्यस्त है। लाला ने देखा भाई मेरे लिए उत्सव मन रहे हैं और मुझे ही बाहर छोड़ रखा है। क्या किया, उसी समय एक सकटासुर नाम का राक्षस आया, जो उस छकड़े के ऊपर आकर के बैठ गया और लाला का गला दबाने के लिए तैयार हो गया कि ये अच्छा मौका, इस समय कोई नहीं है, इसको यही मार दूंगा।